नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। आई फैसले की घड़ी, जनता की उत्सुकता बढ़ी। मतगणना के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार। केंद्रीय पथक द्वारा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। रविवार को बाजार में उमड़ी भीड़। उचगांव में लुटेरों ने की 7 तोला गहनों की चोरी। बाजार थर्माकोल के आकर्षक मंडप से सज गया है। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। बेलगाम नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार सुबह होगी। इस पृष्ठभूमि में प्रत्याशियों और समर्थकों की उत्सुकता अब चरम पर पहुंच गई है। निगम में कौन सत्ता में आएगा, इसको लेकर पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई है। सोमवार का परिणाम उन पार्षदों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो निगम में सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। बेलगाम नगर निगम मराठी भाषियों की पहचान का प्रतीक है, इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने यह चुनाव लड़ने के लिए 23 आधिकारिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसलिए ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया है। इस पृष्ठभूमि में यह चुनाव परिणाम विशेष महत्व का होने जा रहा है। शुक्रवार को मतदान समाप्त होने के बाद सोमवार को होने वाले बेलगाम नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना जोरों पर है। देखना होगा कि इस बेहद तनावपूर्ण चुनाव में नगर निगम पर कौन सा झंडा फहराया जाएगा। 50.41% मतदान हुआ। इस बीच सोमवार को मतगणना शुरू होने के बाद दोपहर तक नगर निगम चुनाव में कौन जीता यह तस्वीर साफ हो जाएगी। भाजपा, कांग्रेस और आप के मैदान में होने के कारण समिति ने जीत का दावा किया है। मतगणना के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार। बेलगाम नगर निगम चुनाव के लिए सोमवार को वोटों की गिनती 6 तारीख को होगी। इस मतगणना के परिणाम के बाद निगम का नया नगर सेवक समूह अस्तित्व में आ जाएगा। बेलगाम के तमाम लोग वोट गिनती को बेताब है। वही मतगणना प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। मतगणना बीके मॉडल हाईस्कूल में होगी। इसके लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। 12 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। इसमें वार्डवार मतगणना का उचित प्रशिक्षण शामिल है। वोटों की गिनती कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूरी करनी है। इसी तरह चुनाव परिणाम के बाद जुलूस या समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध है। रविवार को दिन भर मतगणना की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता नजर आए। केंद्रीय पथक द्वारा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान की जांच के लिए केंद्रीय अध्ययन दल ने जिले का दौरा शुरू कर दिया है। टीम ने रविवार को 3 तालुके में हुए नुकसान का जायजा लिया। जिले में 2 दिनों की यात्रा करने वाली टीम ने पहले दिन खानापुर, हुक्केरी और गोकाक तालुका का दौरा किया। समूह के कलेक्टर एमजी हिरेमठ ने स्वागत किया। केंद्रीय आवास विभाग के मुख्य नियंत्रक सुशील पॉल के नेतृत्व में एक टीम ने जिले में हाल ही में हुए नुकसान पर चर्चा की और अधिकारियों से जानकारी मांगी। जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने जिले में हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश की। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के निर्देशक डॉक्टर के मनोहरन, ऊर्जा विभाग के शुभम गर्ग, कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आयुक्त मनोज आर्य और अन्य उपस्थित थे। रविवार को बाजार में उमड़ी भीड़। शहर और आसपास के इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन रद्द होने से रविवार का बाजार एक बार फिर रौनकने लगा। विशेष रूप से गणेशोत्सव के अवसर पर उपभोक्ता वर्ग को खरीदारी को रविवार मिला। इससे बाजार में उत्साह का माहौल है। बेलगाम शहर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक रविवार को खरीदारी के लिए शहर में उमड़ पड़े, इसलिए बाजार में तेजी थी। श्रावण सोमवार के साथ ही आगामी गणेशोत्सव में खरीदारी के लिए बाजार में उत्साह का माहौल रहा। हालांकि इस रविवार के सप्ताहांत के लॉकडाउन नियम को हटा लिया गया और उपभोक्ता को आखिरकार राहत मिली। वो बेलगाम बाजार आए थे और अपने उत्सव का सामान खरीदने लगे थे। इसलिए शहर के मध्य भाग, किर्लोस्कर रोड, गणपत गली, मारुति गली, खड़े बाजार, सेंट्रल मार्केट में भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिला। इन सभी इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर भीड़ देखी गई। उचगांव में लुटेरों ने की 7 तोला गहनों की चोरी।
उचगांव गोजगा रोड पर मठ गली में सुबह 11 बजे लुटेरों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और 7.5 तोले के सोने के जेवर चुराए। इस जेवरों का मूल्य करीब 3.5 लाख रुपए है। पता चला है कि मठ गली के रघुनाथ परशुराम लालगे ने अपने घर में ताला लगा दिया था। इस अवसर का लाभ उठाकर चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और भीतर की तिजोरी में रखे 7 तोला वजन के सोने के आभूषणों की चोरी की। जब रघुनाथ घर आए तब दरवाजा खुला हुआ था और अलमारी का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अलमारी में देखने पर उन्होंने देखा कि सोने के गहने की चोरी हो गई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। बाजार थर्माकोल के आकर्षक मंडप से सज गया है। बेलगाम शहर और उसके आसपास के लोग अब गणेशोत्सव को देख रहे हैं। गणेशोत्सव के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सजावट की दुकानें लगाई गई है। थर्माकोल के आकर्षक मंडप यहाँ मुख्य रूप से रखे गए हैं, इसलिए उपभोक्ता वर्ग बड़ी संख्या में थर्माकोल से तैयार मकरे खरीदने की ओर रुख कर रहा है। उसने घर पर मकरा बनाने के लिए सफ़ेद थर्माकोल के सेट भी खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिए बेलगाम शहर के बाजार में उत्साह का माहौल है। विघटनकारी गणेश का स्वागत करने की तैयारी कर रहे शहरों में रंग बिरंगे और आकर्षक मकरे ध्यान आकर्षित करने लगी है। इसकी एक तस्वीर बेलगाम शहर के सेंट्रल मार्केट का भ्रमण करते हुए देखी जा सकती है। रेडीमेड मकरे की कीमत 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है। विक्रेताओं का कहना है कि इस साल मकरे की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। गणेश चतुर्थी के दौरान एक बकरी को मारने की प्रथा है। शनिवार 11 सितंबर को ऋषि पंचमी के दिन मनाई जाती है। इस रिवाज के अनुसार 5 सितंबर को रविवार को हलकर्णी के कांटे पर बकरी बाजार भर गया। हालांकि पुलिस ने कोरोना का कारण बताते हुए हलकर्णी पहुंचकर बकरी बाजार में खलबली मचा दी। इसके चलते नागरिकों में आक्रोश फैल गया। रविवार की सुबह तालुका के विभिन्न गांवों के नागरिक बकरियां बेचने और ऋषि पंचमी के त्योहार के लिए बकरियां खरीदने के लिए एकत्र हुए। उसी वक्त पुलिस बल टूट गया और बकरी बाजार में तोड़फोड़ की। हालांकि तालुका से एक बकरी विक्रेता तालुका मलप्रभा खेल के मैदान में आया था और वहां बकरी बाजार भर गया। बोरगांव पीकेपीएस संघ की 45वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न। पिछले 2 वर्षों में कोरोना और महापुर ने किसानों के लिए कई बड़े संकट पैदा किए हैं। संकट के ऐसे समय में प्राथमिक कृषि के सदस्यों का सहयोग मिला। अध्यक्ष उत्तम पाटिल ने कहा कि संघ और अरिहंत उद्योग समूह मजबूत बना हुआ है। वह अरिहंत हॉल बोरगांव निपानी में आयोजित प्राथमिक कृषि पत्तीन सहकारी संघ की 45वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता युवा नेता उत्तम पाटिल और अरिहंत उद्योग समूह के कार्यकारी अध्यक्ष अभिनंदन पाटिल की उपस्थिति में हुई। प्रदीप माली के स्वागत भाषण के बाद व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरटी चौगुले ने लाभ हानि विवरण पढ़ा। गणेश जी के आगमन के लिए निपानी बाजार में तैयारी। भगवान गणेश के आगमन से 4 से 5 दिन पहले ही निपानी बाजार तरह तरह के सामानों से सज गया है। चूंकि निपानी बाजार भी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए निपानी से रोजाना लगभग 40 गांवों से व्यापार के लिए संपर्क किया जाता है। इसी तरह आकर्षक गणेश प्रतिमाओं का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां गणेश भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मनीकेरी गांव में विवाहिता की 1 साल की बेटी के साथ आत्महत्या। बेलगाम तालुका के मनीकेरी में एक विवाहित महिला ने अपनी 1 वर्षीय बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरा परिसर सहम गया है। मृतक की पहचान लक्ष्मी मोहन गुड़ाजी उम्र 23 के रूप में हुई है। उसकी 1 साल की बेटी का नाम भूमिका है। वे दोनों सुबह घर पर नहीं थे, तो उनकी तलाश की जा रही थी। हालांकि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर रविवार दोपहर सामने आई। दोनों के शव गांव के पास एक खुले कुएं में तैरते मिले। इस घटना से मनीकेरी गांव में मातम छा गया है। आत्महत्या के पीछे का सही कारण समझ में नहीं आ रहा है। रविवार शाम दोनों के शव निकाले गए। आमचा गणराय गीत का विमोचन उत्साह में।
इन्फिनिटी फिल्म प्रोडक्शन और माणिक विंग्स म्यूजिक लेबल द्वारा प्रस्तुत गीत आमचा गणराय का विमोचन समारोह अंगड़ी कॉलेज में भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। बेलगाम सांसद श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी, जीतो अध्यक्ष सुनील कटारिया, निर्माता कमल गुलाब जैन, गीत निर्देशक श्री विकास पाटिल, प्रमुख कलाकार अशोक फलदेसाई और विदुला चौगुले, गीतकार संगीत निर्देशक अनूप पवार, गुलाब जैन, रमेश जैन, दौलत सालुंखे, सुनील बालेकुंद्री, राजू भातकांडे, इस गाने में काम करने वाले सभी कलाकार और इन्फिनिटी फिल्म्स प्रोडक्शन की पूरी टीम वहां मौजूद थी। यह गीत जल्द ही सभी मराठी टीवी चैनलों के साथ साथ सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और वर्तमान में माणिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उमेश चोपड़े को अंतर्राज्य समाज सेवा पुरस्कार की घोषणा। गणेशपुर गांव के पुत्र एवं पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य उमेश बहिरजी चोपड़े को हाल ही में नेशनल रूरल फाउंडेशन हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बेलगाम द्वारा उनके कार्यों के लिए अंतर्राज्यीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के एक व्यक्ति को दिया जाता है। इस साल के पुरस्कार की घोषणा उमेश चोपड़े के काम को मान्यता देने के लिए की गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।